इस लेक्चर में प्रश्नावली 2.2 का फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। ये जो बहुपद दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, वो दिया हुआ है वेरिएबल s में। ओके, शून्यक निकालने के लिए फॉर्मूला मेथड में क्या चाहिए हमको? ABC चाहिए। ABC कैसे निकालोगे? वहाँ निकालते थे स्टैंडर्ड फॉर्म में x² का कोफिशिएंट था a, तो यहाँ s² का कोफिशिएंट होगा, वो होगा a। तो a इक्वल टू होगा 4, b इक्वल टू हो जाएगा -4, c इक्वल टू हो जाएगा +1। ओके, जब ये वैल्यू निकल गया फॉर्मूला में पुट करना है। देखो वहाँ क्या था, वेरिएबल x था, तब x इक्वल टू हम फॉर्मूला लिखते थे -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। यहाँ पे वेरिएबल s है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे s इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, अब ABC का वैल्यू पुट करना है, यहाँ से फिर s का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, तो b कितना है यहाँ पे? -4 दिया हुआ है, तो माइनस इंटू -4 प्लस माइनस √-4 का स्क्वायर माइनस 4, ये दिया हुआ है 4 और c इक्वल टू दिया हुआ है 1, तो 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2a। a कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा। ओके, तो s इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस माइनस √16 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 8। ओके, देखो 16 माइनस 16 क्या होगा? 0 होगा, तो ये हो जाएगा टोटल क्या? √0। किसी चीज़ का 0 का वर्गमूल जब लोगे वो आएगा 0। ओके, अब हो जाएगा s इक्वल टू 4 प्लस माइनस √0 डिवाइडेड बाई 8। ओके, 0 का वर्गमूल लोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, तो 4 प्लस माइनस 0 अपॉन 8। ओके, किसी चीज़ में 0 को अगर जोड़ोगे या घटाओगे क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, लेकिन हमको चाहिए दो वैल्यू हमको चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, आप एक मरतबे प्लस के साथ 0 ले लीजिए, एक मरतबे माइनस के साथ 0 ले लीजिए। तो ये लिखिएगा आप s इक्वल टू 4 प्लस 0 अपॉन 8, दूसरा लिखिएगा 4 माइनस 0 अपॉन 8। तो यहाँ से निकलेगा 4 अपॉन 8 और 4 अपॉन 8, दोनों का वैल्यू सेम आया, लेकिन हमको दिखाना पड़ेगा कि कैसे निकला ये दो वैल्यू। ओके, तो 4 से डिवाइड लगाइए, ये हो जाएगा 2, तो ये भी हो जाएगा 2। तो ये फाइनली s का जो वैल्यू निकला, तो s इक्वल टू हो जाएगा ये 1/2, दूसरा हो जाएगा 1/2। तो ये दो वैल्यू हुआ है इसका। ओके, इस पॉलिनोमियल का दो शून्यक होगा 1/2 और 1/2। ओके, इनमें से एक का नाम अपनी मर्जी से अल्फा रख दीजिए, दूसरा का नाम बीटा रख दीजिए। ओके, तो पहला ये स्टेप क्लियर हो गया, पहला पार्ट क्लियर हो गया। दूसरा पार्ट था इसमें, दूसरा पार्ट था शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध बताना था। शून्यकों का योग किसके बराबर होना चाहिए? -b/a के बराबर होना चाहिए। मीन अल्फा प्लस बीटा जो है वो होना चाहिए किसके बराबर? -b/a के बराबर। पहले इसको देख लो, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इक्वल टू 1/2 लिए थे, बीटा भी वैल्यू क्या है? वैसे ही सेम है, 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1/2। तो इसको करिएगा, जब एलसीएम लीजिएगा 2 होगा, तो ये हो जाएगा 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2/2, डिवाइड लगाइएगा, ये आएगा 1 के बराबर। ओके, उसके बाद देखो ये -b/a के बराबर होता है, यानी -b/a जब निकालिएगा, b का वैल्यू यहाँ पे क्या था? -4 दिया हुआ है। ओके, तो -4 दिया हुआ है, तो माइनस इंटू -4 डिवाइडेड बाई क्या होगा? a का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 4, तो यहाँ पे हो जाएगा फाइनली 4/4, डिवाइड लगाएगा, ये 1 के बराबर आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया 1, -b/a का वैल्यू आया 1, तो ये क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर हो गया। तो पहला क्लियर हो गया इसमें पॉइंट। ओके, दूसरा क्या था? अल्फा इंटू बीटा जो है वो होना चाहिए किसके बराबर? c/a के बराबर होना चाहिए। ओके,
अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे। अल्फ़ा निकला था 1/2 और बीटा निकला था 1/2, तो ये होगा 1/4 के बराबर। ओके, अब ये जो है अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होना चाहिए? C/A के बराबर। तो C/A को निकाल के देखिए कितना आता है भैया। ओके, C/A का वैल्यू निकालिए। तो C का वैल्यू था यहाँ पे 1 और A का वैल्यू था यहाँ पे 4, तो ये भी कितना आ रहा है? 1/4 आ रहा है। जितना अल्फ़ा इंटू बीटा आ रहा है उतना ही C/A आ रहा है। ओके, तो दोनों वैल्यू सेम आया, इसका मतलब हम कहेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो C/A के बराबर हो गया। तो ये जब हो गया तो ये सत्यापित हो गया, उन शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध था। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 का 3 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।